कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोड तो लिखा है बट आउटपुट कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया या एरर आ गया और आप ये सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। सो गेट का एग्जाम हो या वाइवा का सरप्राइज या सेमेस्टर का एग्जाम, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 100% मिस्टेक तो कंफर्म है। सो आज के इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में कंसेप्ट को करेंगे स्ट्रॉन्ग और करेंगे रियल टाइम कोडिंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सो स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे और फिर उसका सिंटेक्स देखेंगे। ओके, तो नेस्टेड मतलब क्या? नेस्टेड मतलब एक के अंदर मल्टीपल चीजें। ओके, एक के अंदर एक, देन एक के अंदर एक। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर भी एक और ब्लॉक, ठीक है, देन इसके अंदर भी एक और ब्लॉक। ऐसे आपके एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड। ओके, अब यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का हम एग्जांपल देखते हैं। ये आपका नेस्टेड इफ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, काफी सिंपल है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ है, ओके, इफ के अंदर हम लिखेंगे कुछ कंडीशंस। इफ के अंदर आपने लिखा कंडीशन, जैसे कि आपने इफ स्टेटमेंट में पढ़ा था। ओके, देन उसके बाद ब्लॉक, देन एल्स ब्लॉक। ओके, ये इफ और एल्स तो आपने देख लिया था, ठीक है। अब नेस्टेड में क्या होता है, इसी इफ के अंदर और भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे इफ के अंदर यहाँ पर और एक ब्लॉक आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर और एक ब्लॉक आपका आ जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन लिखोगे आप, देन यहाँ पर एल्स, ठीक है। इनके अंदर आपके स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे मल्टीपल आपके स्टेटमेंट होंगे। तो यह एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि इफ ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, उसके अंदर भी एक ब्लॉक है, एंड उसके अंदर भी एक ब्लॉक है। ऐसे आपके मल्टीपल ब्लॉक्स हो रहे हैं, ठीक है, एक के अंदर एक। तो ये आपका था सिंपल सा नेस्टेड इफ एल्स। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स लेडर। इफ एल्स लेडर, ठीक है। सो यहाँ पर इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, लेडर है। लेडर का मतलब क्या? सीढ़ी, मतलब एक के बाद एक आपके ब्लॉक्स। ओके, तो यहाँ पर हम एल्स लेडर पे ये समझेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले इफ के अंदर आपने लिखा कंडीशन, ये आपका इफ था, ठीक है। देन उसके बाद आपका और भी मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं इफ के, ठीक है, और भी आपने मल्टीपल कंडीशंस लिख दिए, जैसे यहाँ पे else if, then again condition, then वापस else if, again condition, देन ऐसे आपके मल्टीपल else if हो सकते हैं जब तक आपका स्टेटमेंट एंड नहीं हो जाता, ठीक है। जितने आपको कंडीशंस लिखने हैं आप उतने मल्टीपल else if के ब्लॉक बनाओगे और लास्ट में एक else का ब्लॉक, इसके अंदर भी आपके क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट, यहाँ पर हर जगह आपके स्टेटमेंट होंगे, ठीक है।
मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स। तो ये आपका सिंपल सा इफ एल्स लेडर का सिंटेक्स है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया हमने, लेडर मतलब क्या, सीढ़ी, यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इफ कंडीशन आया, मतलब सबसे पहले आपका इफ ब्लॉक आया, उसके अंदर आपने कंडीशन लिखा, देन ब्लॉक के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखे। देन मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ऐसे कंडीशंस है, तो आप क्या करोगे, एक एक इफ के ब्लॉक बनाओगे। ठीक है, बट यहाँ पर इस केस में आप इफ नहीं एल्स इफ लिखोगे। ठीक है, एल्स इफ यानी पहला इफ आपका जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ है कंडीशन, तो नेक्स्ट इफ में आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में आप लिखोगे एल्स इफ, देन उसके अंदर कंडीशन, देन उसके अंदर स्टेटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका ऐसे एल्स इफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे कंडीशन एंड उसके अंदर स्टेटमेंट। ऐसे आपके मल्टीपल एल्स इफ के आपके ब्लॉक्स होंगे, जब तक आपके सारे कंडीशंस आपके कवर नहीं हो जाते। और एट लास्ट में आपका एक एल्स ब्लॉक आएगा। ठीक है, ये आपका सबसे एंडिंग में आएगा, उसके अंदर आप जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, यानी एट लास्ट जो आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, या जब सब सारे कंडीशंस अगर आपके फेल हो गए, तो एल्स वाला पार्ट आपका चलेगा, यानी एल्स वाला ब्लॉक जो आपका रन होगा, और उसके अंदर के स्टेटमेंट जो है आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सा सिंटेक्स था का इफ एल्स लेडर का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे आपके हेडर फाइल को, हेडर फाइल stdio.h। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एंट्री पॉइंट यानी इंट मेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, देन उस इनपुट पे कुछ कंडीशंस लिखेंगे, जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से एक इनपुट लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट्स से परसेंटेज। एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, यूजर से इनपुट लूँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से आस्क करेंगे कोई भी एक परसेंटेज, देन उसे स्टोर कर देंगे परसेंटेज वेरिएबल पे। फिलहाल यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया, वैसे तो परसेंटेज फ्लोट डेटा टाइप है, बट एग्जाम्पल के लिए फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट को स्टोर करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, एंटर योर परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट लाइन, एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप स्टोर करना। ठीक है, एंड ये इंटीजर डेटा टाइप इसलिए इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, देन एड्रेस ऑपरेटर परसेंटेज। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, हमने कर दिया परसेंटेज वेरिएबल में परसेंटेज को स्टोर। अब हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर देती हूँ, इफ एल्स सॉरी करली ब्रेसेस इफ एल्स ब्लॉक बना देती हूँ। ठीक है, इफ एल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स है, यानी कंडीशंस एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आएंगी। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, इफ एल्स ब्लॉक बना दिया। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखते हैं इफ के अंदर। लेट्स से हमने कंडीशन लिखी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाओ। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाओगे आप, एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाओगे, और एल्स ब्लॉक के अंदर हम प्रिंट कर देंगे कुछ तो स्टेटमेंट जो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट हम आ जाते हैं हमारा इफ ब्लॉक के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने उन्हीं बच्चों को अलाउ किया है जिनका परसेंटेज जो है 60% से ऊपर है। अगर 60% से कम है आपका परसेंटेज, तो आप एल्स ब्लॉक में चले जाओ। ठीक है, अब उसके अंदर हम ना नेस्टेड बना रहे, तो एक और इफ एल्स, यही तो होता है नेस्टेड। नेस्टेड यानी क्या, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपकी थी 60% से ग्रेटर, देन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, तो हमने उसके अंदर यानी यहाँ पर भी एक इफ एल्स ब्लॉक बना दिया है। अब यहाँ पर हम इफ में कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, लेट्स से हमने 80 कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कुछ प्रिंट कर देंगे। ओके, प्रिंट क्या करना है सोचेंगे। एल्स आप आ जाओ एल्स ब्लॉक पे, यहाँ पर भी हम कुछ प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फर्स्ट इफ ब्लॉक पे हमने कंडीशन लिखी है कि 60% से ऊपर वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। सेकेंड हमने कंडीशन लिखी है, अब आप 60% से ग्रेटर हो तो क्या आप 80% से भी ग्रेटर हो। तो अगर आप 80% से ग्रेटर हो तो आप आ जाओ सेकेंड इफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक जो है, फर्स्ट इफ ब्लॉक जो है वो आपका आउटर इफ ब्लॉक है, ये इनर वाला इफ ब्लॉक है। नहीं तो आप आ जाओ एल्स ब्लॉक पे। ठीक है, सेकेंड आपने कंडीशन लिखी 80% से ग्रेटर हो तो आ जाओ इफ ब्लॉक के अंदर, नहीं तो आप आ जाओ एल्स ब्लॉक के अंदर। और एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो इफ ब्लॉक के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, ऐसे हमने प्रिंट कर दिया, एक्सेलेंट। ठीक है, एल्स में हमने प्रिंट कर दिया गुड। ठीक है, मतलब आप 80% से अगर ग्रेटर तो आप एक्सीलेंट हो, नहीं तो आप फिर भी आप 60% से ग्रेटर हो तो ओके, गुड या फिर नॉट बैड। ठीक है, ये आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो आपका पूरा इफ ब्लॉक का था। तो ये आपने पूरा इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशंस लिखे थे वो सब आपने हैंडल कर दिए। देन अगर कंडीशन फर्स्ट ही आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधा जंप आउट हो जाओगे एल्स ब्लॉक में। और कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब क्या, एल्स ब्लॉक में वही बच्चे आएंगे कि फर्स्ट एल्स ब्लॉक है, ठीक है, ये आउटर एल्स ब्लॉक है। तो इस एल्स ब्लॉक में वही बच्चे आएंगे जिनका परसेंटेज जो है लेस देन 60 है। यहाँ पर हम करते हैं स्टेटमेंट नीड टू बी इम्प्रूव, मतलब 60% से कम हो तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर योर परसेंटेज, लेट्स से 78, नॉट बैड, मतलब आप 60 से ग्रेटर हो बट 80 से कम हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप एल्स में आ गई आपकी, तो एल्स में आपने क्या प्रिंट किया, नॉट बैड। ठीक है, वर्क कैसे किया होगा, फर्स्ट आपने इफ कंडीशन चेक किया तो 70 इज ग्रेटर देन 60, कंडीशन ट्रू। देन इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, देन ये वाला इफ ब्लॉक का कंडीशन चेक हुआ होगा, 78 इज ग्रेटर देन 80, कंडीशन फॉल्स, यानी ये वाला जो इफ ब्लॉक का कंडीशन है फॉल्स हो चुका है। आप सीधा ब्लॉक के बाहर आ जाओगे एल्स में। ठीक है, और एल्स में आपका क्या रन हो जाएगा, जो भी आपने स्टेटमेंट डाला है। ठीक है, तो इफ या एल्स में से कोई एक ही रन होता है एट अ टाइम। अगर इफ फॉल्स हो गया तो आपका एल्स में आ जाएगा कंडीशन। ठीक है, मतलब आप सीधा एल्स में आ जाओगे। सिंपल सा एग्जाम्पल था हमारा इफ नेस्टेड इफ एल्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं लेडर इफ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं इफ एल्स लेडर। ठीक है, इफ एल्स लेडर बनाया, यहाँ पर इसी कोड में हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अब लेडर है मतलब क्या, एक के बाद एक, ओके, वन बाय वन। नेस्टेड मतलब क्या, एक के अंदर एक, एंड लेडर मतलब वन बाय वन। ठीक है, तो ये कंडीशन हम हटा देते हैं लेडर। तो यहाँ पर वन बाय वन हम कंडीशंस लिखेंगे। फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों को। ओके, तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है ग्रेड ए की। तो अगर आप परसेंटेज आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, यहाँ पर आप प्रिंट कर दो ग्रेड ए। काफी कॉमन एग्जांपल है और सिंपल भी है समझने में। ठीक है, नेक्स्ट आप कंडीशन लिखो एल्स इफ। ठीक है, ये आपका लेडर इफ एल्स लेडर का सिंटेक्स था, हमने देखा था। परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो अगर आप 45 से ग्रेटर हो ग्रेड बी।
देन नेक्स्ट if else percentage is greater than equal to 32, तो आप आ जाओ ग्रेड सी पे। ठीक है, ये आपने कर दिया ग्रेड सी। ठीक है, उसके बाद अगर आप 32 से भी लेस हो तो आप आ जाओ सीधा एल्स ब्लॉक में। लास्ट हमारा ब्लॉक होता है एल्स ब्लॉक, यहाँ पर आप प्रिंट कर दो फेल। ओके, तो लेडर में क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज आपका कंडीशन चेक हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपने लिखी है परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो आप क्या हो, ग्रेड ए कैटेगरी में आते हो। सेकेंड आपकी कंडीशन है अगर आपके परसेंटेज ग्रेटर देन 45 है देन ग्रेड बी कैटेगरी में आते हो। देन थर्ड कैटेगरी में आप ग्रेटर देन 32% हो तो ग्रेड सी। एंड एट लास्ट एल्स पार्ट जो है आपका, अगर आप उससे भी लेस हो इसका मतलब आप फेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि सीक्वेंस वाइज रन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये कंडीशन देखोगे एल्स, तो जो ग्रेटर देन 60 है वो ग्रेटर देन 45 भी होंगे, राइट। आपका जो परसेंटेज है अगर ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेटर देन 45 भी होगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेड ए के बच्चे ग्रेड बी में, मतलब कंडीशन जो है आपका ग्रेड बी में आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ग्रेड ए के बच्चे जो है वो ग्रेड बी में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेटर है वो सिक्वेंशियली रन होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका फर्स्ट इफ कंडीशन रन होगा, देन सेकेंड इफ कंडीशन रन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा 11 लाइन के बाद सीधा आप 17 लाइन पे आ गए और आपने ये कंडीशन चेक की और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप ग्रेड बी में आ गए, ऐसा नहीं होगा। सिक्वेंशियली रन होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका इफ कंडीशन रन होगा, देन सेकेंड ये वाला कंडीशन रन होगा, देन थर्ड आपका ये वाला कंडीशन रन होगा, एंड एट लास्ट ऐसे मल्टीपल कंडीशन जितने भी आपको डालने हैं वो सारे कंडीशन सिक्वेंशियली रन होंगे, फ्लो में रन होंगे। एंड लास्ट में आपका एक एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको जो भी आपका स्टेटमेंट है वो प्रिंट करना है वो कर सकते हो आप। तो ये था आपका लेडर इफ एल्स का एग्जाम्पल। सिंपली इसे रन करते हैं। लेट्स से 76 ग्रेड ए, ओके 43, ओके नेक्स्ट आप रन कर दो। ठीक है, ग्रेड सी, देन 47% ग्रेड बी। ठीक है, लास्ट में लेट से आपका 30% आ गया तो आप फेल हो गए। तो ये आपने क्या किया, सिंपली इफ एल्स लेडर का जो है एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।